यूट्यूब के इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंटर्स को समझने वाले हैं। फिर हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे और फिर देखेंगे कि सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम एक प्रोग्राम लिखकर पॉइंटर्स का यूज करते हुए दो नंबर्स को स्वैप करेंगे और फिर हम उसके कुछ यूजेस के बारे में देखेंगे। सी लैंग्वेज में पॉइंटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम एस्टेरिस्क यूनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर्स कैसे वर्क करता है, तो क्योंकि पॉइंटर्स किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है p, जिसमें हमने 5 को स्टोर किया है। और जब भी कोई वेरिएबल हमारे मेमोरी में एलोकेट होता है तो उसका एक सर्टेन एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस हमारे कंप्यूटर को पता होता है। पर हम यहाँ पे 2416 अपने वेरिएबल के एड्रेस को एज्यूम कर रहे हैं। हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर टाइप का ही होगा। पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए एस्टेरिस्क ptr का यूज किया है और उसके बाद हमने एम्परसेंट ऑपरेटर का यूज करके p के एड्रेस को पॉइंटर में डाल दिया है। और लेट से हमारे इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस 2420 है। इसमें हमने p के एड्रेस को स्टोर किया है और हमने p के एड्रेस को 2416 एज्यूम किया था, तो 2416 हमारे ptr में स्टोर हो जाएगा। तो क्योंकि अब हमने अपने वेरिएबल के एड्रेस को ptr पॉइंटर में स्टोर कर दिया है, तो अब हम ptr पॉइंटर का यूज करके अपने p वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने एस्टेरिस्क ptr को 10 असाइन कर दिया तो हमारे p वेरिएबल का वैल्यू 5 से 10 हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने IDE में और पॉइंटर्स का यूज करके हम दो नंबर्स को स्वैप करने का प्रोग्राम लिखेंगे। तो हमने एक C का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है और अब हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, इंटीजर टाइप का a और b, और उसमें वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो हमने a में 5 को स्टोर कर लिया और b में 10 को स्टोर कर लिया। तो सबसे पहले हम प्रिंट करके बता देंगे कि हमने a में 5 को स्टोर किया और b में 10 को स्टोर किया, ताकि बाद में हम स्वैप करें तो हमें पता चले कि हमने स्वैप कर लिया है। तो हम प्रिंट करने के लिए printf फंक्शन का यूज़ करेंगे। printf द वैल्यू ऑफ a इज़ %d a, और फिर से printf का यूज़ करके हम लोग द वैल्यू ऑफ b को प्रिंट करेंगे। और अब हम दो पॉइंटर्स क्रिएट करेंगे इंटीजर टाइप का। क्योंकि हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया है तो हमें इंटीजर पॉइंटर ही बनाना पड़ेगा उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए, क्योंकि सेम डाटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को ही हम पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कैरेक्टर वेरिएबल के एड्रेस को इंटीजर वेरिएबल के पॉइंटर में स्टोर करेंगे तो हमें कंपाइलर हमारा एरर देगा। तो हमने ptr1 में a के एड्रेस को स्टोर कर लिया और ptr2 में b के एड्रेस को स्टोर कर लिया। और अगर हमें एड्रेस को पॉइंटर को डिक्लेयर करने के बाद स्टोर करना पड़ता है तो हमें बिना एस्टेरिस्क का यूज़ किए हुए पॉइंटर का नेम लिख करके उसमें एम्परसेंट का यूज़ करके वेरिएबल के एड्रेस को असाइन करना होता है। और अगर हमें वैल्यू को चेंज करना पड़ता है तब हम एस्टेरिस्क ऑपरेटर का यूज़ करके वैल्यू को चेंज करते हैं। और हमने एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया है टेम्प नाम का, ताकि टेम्प की मदद से हम पॉइंटर्स का यूज़ करके वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करेंगे। तो हमने सबसे पहले ptr1 पॉइंटर के वैल्यू को टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने ptr1 में ptr2 का वैल्यू डाल दिया। मीन्स ptr1 का वैल्यू अब चेंज होकर के ptr2 का हो गया है। और फिर ptr2 में हमने ptr1 का वैल्यू जो टेम्प में स्टोर किया था उसको डाल दिया। मीन्स ptr1 में पहले ही ptr2 का वैल्यू जा चुका था और ptr2 में भी हमने ptr1 का वैल्यू डाल दिया। मीन्स दोनों ही नंबर्स अब स्वैप हो चुके हैं। और अब हम दोनों को प्रिंट करके देख लेंगे कि हमारा वेरिएबल का वैल्यू चेंज हुआ है या नहीं। तो उसी तरह जैसे हमने ऊपर printf का यूज़ करके द वैल्यू ऑफ a प्रिंट किया था और फिर द वैल्यू ऑफ b को प्रिंट करेंगे। और फिर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। और पहले हमारा a का वैल्यू 5 था और b का वैल्यू 10 था, और अब a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 5 है। तो चलिए अब हम पॉइंटर्स के कुछ यूजेस के बारे में देखते हैं।
तो हम पॉइंटर्स का यूज़ करके किसी भी फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। और जब हम किसी फंक्शन में आर्गुमेंट्स को पास करते हैं तो वहाँ भी डायरेक्टली वेरिएबल को ना दे करके हम उसके रेफरेंस को दे सकते हैं। और फिर जब हम एरे पढ़ेंगे तो एरे के एलिमेंट्स को भी हम पॉइंटर्स की मदद से एक्सेस करेंगे। और फिर जब हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना होता है तो वहाँ भी हमें एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी पॉइंटर्स का यूज़ होता है। और जब हम डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बस पॉइंटर्स ही होते हैं। मेमोरी स्पेस और टाइम को बचाने के लिए वहाँ पे हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। और जब हम सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ भी हमें बस एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करते रहेंगे। सो बी श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल।